हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग मेरे छोटे मुन्ने बच्चे? सब बढ़िया। तो आज का जो वीडियो है वो जूनियर विंग्स का नया चैप्टर क्लास 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने वाला है। बोलेगा सर आपने तो सही बोला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नहीं, दिक्कत ये है ना सर, पढ़ा तो देते हैं टीचर लेकिन हमें तब भी डाउट आ जाता है। ठीक है, क्या बोला आपने? पढ़ा तो देते हैं टीचर फिर भी डाउट आ जाता है। आज उसी डाउट को हम क्लियर करने आ चुके हैं और जो मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा मक्खन तरीके से और जो आपको समझ में आएगा वो भी आसान तरीके से। तो चलिए आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। बहुत दिन हो गए थे, कोई भी वीडियोस नहीं आ रहे थे आपके लिए, लेकिन आज आ चुका है जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर आप लोग को लगता है। वैसे तो बहुत सारे डिफिकल्ट चैप्टर आपको लगते हैं क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं बनाते, लेकिन हम आज इस डिफिकल्ट चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। आइए मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि आज एक ही बार में सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? अब सीधा सिंपल सा मतलब है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, डाउट आता है, देखिए आज कैसे क्लियर करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तीन चीजों से बना। कितनी चीजों से बच्चों? तीन चीजों से। कितने चीजों से? तीन चीजों से। अब देखिए तीन चीज क्या है। पहला है नंबर्स, दूसरा है वेरिएबल्स, तीसरा है हमारा ऑपरेशंस। अब बोलिएगा सर ये ऑपरेशन कौन सा? डॉक्टर वाला जो जाते हैं और सीधा बस सुई लगाता है, चीर देता है, फाड़ देता है, कर देता है कुछ भी, वो वाला ऑपरेशन नहीं। यहाँ मैथ्स का ऑपरेशन चलता है। क्या चलेगा देखिएगा। नंबर्स मतलब पता है आपको, काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। वेरिएबल्स जो अल्फाबेट्स होते हैं जैसे हमारे एक्स वाई। अब बोलेगा सर सब टीचर आते हैं खाली एक्स वाई जेड लेते हैं। एक्स वाई जेड क्योंकि इसलिए लेते हैं कि आपको समझाने में आसानी हो। अब एबीसी ले तो कहिएगा सर ये तो एबीसी आप पढ़ने लगे हैं। नहीं, एक्स वाई जेड इसलिए लेते हैं क्योंकि नॉर्मल बुक्स में सब चीजों पे एक्स वाई जेड ही लिखा होता है, इसलिए हम लोग एक्स वाई जेड ज्यादा लेते हैं। मोस्ट कॉमन चीज है। ठीक है, दैट्स वाई। चलिए अब बोलिएगा सर ये ऑपरेशन क्या लिख दिए हैं? अब वही चीज देखिएगा। ऑपरेशन मतलब जो भी आपके प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ये सब आपके ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, ये वाला ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का। ठीक है, इतनी बात होप सो समझ में आएगी। फटाफट इसे कॉपी में नोट डाउन करिए। चलिए अब देखिएगा ध्यान से क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं। आइए चलिए इसको मिटाएं। चलिए तो मेरा मिटाने वाला बार बार गायब हो जाता है। पढ़ाने में मैं इतना मगन हूं कि कुछ कुछ ही भूल जाता हूं, और क्या भूलता हूं ये मुझे भी नहीं पता क्योंकि बकवास जोक था। आइए अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं टर्म्स कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स तो जो भी हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं और उनके जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखिएगा टर्म्स। देखिए अब टर्म्स और एक्सप्रेशन क्या कहना चाह रहे हैं सर? क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखिए एक्सप्रेशन पहले होता क्या है वो देखिए। जैसे हम एक ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं 4x + 7y - 9। ठीक है, ये हमारे एक्सप्रेशन हो गए। क्या हो गए? एक्सप्रेशन। और इसको जब हम सेपरेट कर देंगे अलग अलग, जैसे 4x 7y 9, ये मैंने क्या किया? सेपरेट कर दिया। सेपरेट में क्या किया? मैंने जितने भी हमारे ऑपरेशंस थे उसको साइड कर दिया।
तो देखिए हमने प्लस को भी साइड कर दिया, माइनस को भी साइड कर दिया, तो ये हमारे क्या हो गए, टर्म्स हो गए जो हमने यूज करके एक एक्सप्रेशन बनाया था। बात समझ में आ गया होगा। बहुत आराम आराम से चल रहा हूं, कोई हड़बड़ी नहीं मुझे, सब आपके अकॉर्डिंग यहां पे चलेगा। इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट, किसी को दिक्कत परेशानी? चलिए अब आगे बढ़े। चलिए आप बोलते हैं तो आगे बढ़ जाता हूं। अब बोलिए सर एक और आप टर्म लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा, इतना टफ। अब देखिएगा कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता क्या है, क्या क्या मतलब है सर, कुछ भी लिख रहे हैं आप, देखिए क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो भी हमारे कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स, ये क्या है, कोफिशिएंट है। किसके? x जो है वो कोफिशिएंट है किसका, 4 का, या आप ऐसे बोल सकते हैं 4 जो है x का कोफिशिएंट है, ठीक है। फिर इसमें y का कोफिशिएंट क्या है, 7। मतलब वेरिएबल के साथ, वेरिएबल के साथ, वेरिएबल के साथ, वेरिएबल के साथ, आपके लिए हिंदी भी लिख देता हूं, के साथ जो कांस्टेंट होगा, जो कांस्टेंट होगा वही क्या होगा, कोफिशिएंट। थोड़ा हिंदी को इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा वीक पोर्शन है। चलिए तो कोफिशिएंट के साथ जो होगा, मतलब सॉरी, जो वेरिएबल के साथ होगा वही हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। मजाक मस्ती थोड़ा सा अब रोकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, इतना अपने सर के लिए। तो चलिए इतनी बात समझ में आई, फटाफट इसे लिखिएगा। होप सो आपने इस चीज को लिख लिया होगा। चलिए फिर इसको मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें हो गई, अब बात करते हैं। देखिए मैंने समझा दिया, वैसे मैं फिर से इसको अलग तरीके से समझाना चाहता हूं, हमारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट, ठीक है। मैंने तो एक एग्जांपल दे दिया था, लेकिन अब एक अच्छे तरीके से एक सेपरेट वेरिएबल्स कांस्टेंट कैसे होते हैं, ठीक है। वैसे तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल्स कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब सारे वेरिएबल को छोड़ के जो वेरिएबल होते हैं वो हमारे वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट को छोड़ के कांस्टेंट जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। नहीं, ये बात नहीं बोलिएगा। क्या बोलना है, देखिए वेरिएबल्स वो होते हैं जो कांस्टेंट नहीं होते हैं। मतलब क्या, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। मतलब वो क्वेश्चंस के अनुसार चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वेरिएबल सीधा मतलब एक वर्ड में बोलूं ना तो जो चेंज होते रहते हैं उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू कभी भी कुछ भी आ सकती है, कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करे तो उसमें एक्स की वैल्यू कुछ आ रही है, कभी वाई कुछ सॉल्व करे तो उसकी वैल्यू कुछ आ रही है, तो वो हमारे वेरिएबल है। मतलब चेंज होते रहते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं। लेकिन कांस्टेंट, अगर मैंने 1 लिख दिया तो ऐसा नहीं कि अगले क्वेश्चन में मैं लिखूंगा तो 2 लिख दूंगा उसको, 1 को, नहीं होता है ना, 1 की जगह 1 ही होगा, तो वो कांस्टेंट इसका मतलब इसे कहते हैं। मतलब जो चेंज हम नहीं कर सकते हैं जिसे, ठीक है, कांट बी चेंज्ड। डन है? कोई डाउट, कोई परेशानी? फटाफट से इसे देख लीजिएगा, वैसे कुछ है नहीं। अब जो मेन पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। ये तो भी फायदेमंद होने वाला है, इसके अलावा जो पढ़ाऊंगा वो थोड़ा सा और हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए इसे मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं एक बात आपको कह दूंगा, जब मेरे साथ बैठिए या किसी भी टीचर का आप वीडियो देख रहे हैं तो मस्ट है कि आप कॉपी पेन लेके बैठे। सिर्फ ऐसे वीडियो ऐसे चलाए हुए, सिर्फ ऐसे देखे जा रहे हैं, उससे कुछ समझ नहीं आएगा। आपको अल्टीमेटली क्या करना होगा, कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, जिसमें आप नोट डाउन करेंगे कि हाँ सर ने क्या पढ़ाया है, उसका एग्जाम्पल क्या दिया है, क्या समझा रहे हैं। तो ये सब नोट डाउन जब जितनी बार करिएगा ना उतनी बार इसमें सेट होता है, और इसमें सेट हो गया
तो फिर तो एग्जाम क्या है, ऐसे ही है, बस निकल जाएंगे। हलवा है बस, जैसे मम्मी बनाई हलवा खा लेते हैं ना, अब मजा आ जाता है, उसी तरह मैं यहाँ पे परोस रहा हूं, आपका काम है उसे ग्रहण करना। तो कैसे करेंगे, लिख के। बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। क्या मैं बोल रहा हूं, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बोलेगा सर ये टाइप्स, नया नया बात सर ले आ रहा है ना, कर दिया ना गद्दारी। गद्दारी नहीं कर रहा हूं बच्चा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझा रहा हूं जो कि आपके लिए ही फायदेमंद है। अब देखिएगा क्या, 3 नहीं 4 में लिखना चाहूंगा टाइप। क्या क्या, पहला है हमारा मोनोमियल, क्या है, मोनोमियल। दूसरा सर बाइनोमियल, बाइनोमियल। तीसरा सर ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। सर चौथा, चौथा आप क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ भी? अरे हाँ बच्चा, कुछ भी नहीं, देखिए पॉलिनोमियल्स। आप बोलिएगा सर ये नोमियल नोमियल क्या कर दिए, पूरा बॉडी नोमियल कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, अरे पहले इसे देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसे करते क्या है, कहते क्या है, करना क्या है, फटाफट से लिखिए। करें स्टार्ट, करें चालू। चलिए होप सो आपने लिख लिया होगा। आइए, मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, कितने टर्म हो, सिंगल टर्म, ठीक है सर। तो फिर बाइनोमियल मतलब आप सेकंड टर्म कहना चाह रहे हैं? हाँ बच्चा, सेकंड टर्म कहना चाह रहा हूं, मतलब कम से कम नहीं, उतना ही एग्जैक्टली। मतलब कितने टर्म होंगे, 2 टर्म्स होंगे, 2 टर्म। सर ट्राइनोमियल मतलब, ट्राई मतलब 3, मतलब कितने नोमियल, 3 टर्म, मतलब 3 टर्म्स। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा सा हिंदी मिक्स इसलिए कर रहा हूं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बने, ठीक है। पॉलिनोमियल सर इसका मतलब तो 4 होगा, इसका मतलब तो 4 होगा। आप तो ये कहना चाह रहे, नहीं 4 नहीं होगा, इसका मतलब होता है मेनी टर्म्स, मेनी टर्म्स। बात समझ में आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, मैं जो पढ़ा रहा हूं। देखिए फिर से मैं अभी एग्जांपल भी दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, एग्जांपल सबके मिलेंगे। मतलब क्या, निकलेंगे खेला उसके ही, छोड़िए हटाइए। हाँ, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहला है हमारा मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल, चौथा है पॉलिनोमियल। अब बोलेगा सर मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, जैसे कि 5x -1 कुछ भी ले लेते हैं, सिंगल टर्म है, एक ही है। कोई 2 टर्म दिख रहा है, 2 है एक्सप्रेशन में, नहीं एक ही है। देखिए अब ये जैसे सर इसमें क्या होगा, जैसे 2x प्लस अगर 2 ले ले, 2y प्लस 3 ले ले, ये सब क्या है, 2 टर्म वाले, बात समझ में आ रहा है? अब आते हैं सर ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल सर क्या बोल रहे हैं, अरे कुछ नहीं बोल रहे हैं, देखिए कुछ नहीं है ये। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, हम यहाँ 3x प्लस 2y माइनस 2 लिख देते हैं, हो गया हमारा। और लिख दें 4x प्लस 6y माइनस 9। लुक एट 3 टर्म, बात समझ में आ गया, ट्राइनोमियल। चलिए अब इतनी बात समझ में आएगी। पॉलिनोमियल सब कमेंट में करेंगे, और इसका कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं, कमेंट में नहीं चाहिए मुझे। अब देखिए पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म्स, मैंने बोला मतलब क्या, 3 नहीं होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अगर 3 होगा ट्राइनोमियल, सेकंड होगा बाइनोमियल, फर्स्ट होगा मोनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म, जैसे कि मैंने इसको ही लिखा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 4a प्लस 5x प्लस 6y माइनस 9, ठीक है। अब इसको नहीं, आपको लग रहा है सर ये a फिर x y क्या लिख दिए, तो आप ऐसे लिख लीजिए x
वाई जेड -9। 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, मतलब मेनी टर्म्स। टर्म का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि करोड़ों में लिख देंगे, समझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं, आप नहीं समझे तो मैं तो समझा सकता हूं ना। पॉलिनोमियल्स मतलब मेनी टर्म्स, मतलब क्या 3 से जो ज्यादा होंगे वो किस में आएंगे? पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। माइक चल रहा है, मुझे लगा बंद हो जाएगा, तो आज तो वीडियो गया। बात समझ में आ गया? चलिए इसको फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 2 सेकंड का आपको टाइम दूंगा। चलिए अब हमारे आते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। क्या आते हैं? लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। अब बोलिएगा सर लाइक टर्म्स अनलाइक, सर आपका इरादा है कि बस हम लोग पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दें? अरे नहीं बच्चा, अब देखिए ये जो है कुछ है, आपको लगता है मैथ्स तो यूं हो जाता है, मैथ्स में कुछ करने की थोड़ी ना जरूरत है। थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन लीजिए, क्वेश्चन देखिए, इंट्रोडक्शन लीजिए, क्वेश्चन देखिए, इससे ज्यादा कुछ करना है। और आपसे, आपके लिए सबसे बेहतरीन बात मेरे तरफ से कि मैं जो इंट्रोडक्शन करा रहा हूं और मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट कराए उससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस भी आएंगे, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझे? चलिए अब आते हैं सर लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। चलिए लाइक टर्म्स, सेम वेरिएबल्स एंड सेम पावर्स। अब बोलेगा सर पावर क्या है? ये वाला पावर, ये जो डोले सोले दिख रहे हैं आपके, वो वाला पावर? फिर वही बात, ये वाला पावर नहीं, मैथ्स वाला पावर। वो भी कौन सा पावर? तो देखिए 7x² + 5x²। अब यहां पे क्या है? वेरिएबल भी सेम, पावर भी सेम, वो हमारे क्या हो गए? लाइक टर्म्स। बात समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और भी एग्जांपल ले तो जैसे 9x + 5x, कुछ भी ले सकते हैं, बस उसका वेरिएबल और पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी वो लाइक टर्म्स में आएंगे। अंडरस्टैंड? होप सो यू अंडरस्टैंड। चलिए बात समझ में आया तो फटाफट से ये प्लस का साइन है, नोट डाउन। फिर हम आते हैं अनलाइक टर्म्स पे, लिखिए। चलिए होप सो आपने लिख लिया होगा। अगर जो महान भाव ऐसे करके देख रहे होंगे वो तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे 3 फिंगर, जो अभी लेटेस्ट मॉडल एज यू नो। चलिए अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। अब बोलेगा सर ये कौन सा बवाल चीज लिख दिए? अरे बवाल चीज ऐसा है कि बस फिर डिफरेंट वेरिएबल्स डिफरेंट पावर्स, डिफरेंट वेरिएबल्स एंड पावर्स। अब मत बोलिएगा पावर्स मतलब ये वाला पावर नहीं, इसके वाला पावर। अब जैसे मैं यहां पे लिख दूं 7x² + 5x, तो ये क्या हो गया? अनलाइक टर्म्स हो गया। अब बोलेगा सर x दोनों में है, ऐसे कैसे अनलाइक टर्म हो गया? बबुआ मैंने कहा लिखा था कि जब सेम वेरिएबल होंगे सेम पावर के साथ तो ही हमारे वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे। लेकिन यहां तो दिख रहा है मुझे सेम वेरिएबल बट डिफरेंट पावर्स, दिस इज नोन एज अनलाइक टर्म्स। अगर इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 है और इसके ऊपर 2 है, तो 1 2 कभी मैच होगा? नहीं बबुआ, नहीं होगा। तो अब समझ में आया तेरे को? चलिए तो फिर नोट डाउन कर लीजिए, आ गया तो। हो गया? चलिए अब हो गया तो अब 2-3 टॉपिक और बचे हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए मजाक मस्ती करते हुए पढ़ेंगे तो मुझे लगता है हमारा टॉपिक भी आपको समझ में आएगा। और ऐसे ऐसे मैं सीरियस आऊं मुंह बना के बस ऐसे स्टार्ट, हाँ लाइक टर्म जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं ये होते हैं वो होते हैं, मजा नहीं आएगा ना। मजा इंटरेस्ट के साथ, मैथ्स को इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करिए तो आपको अच्छा लगेगा। नहीं तो वही मैं आऊंगा बोरियत की तरह, हाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों लिखो, नंबर्स ऑपरेशन वेरिएबल सब मिलके हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, मजा नहीं आएगा। आप वीडियो स्किप कर दीजिएगा या मत नहीं देखेगा, यूट्यूब पे तो आइएगा ही नहीं ऐसा वीडियो देख के। इसलिए मैं मजाक करते हुए पढ़ा रहा हूं कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए और हमारा चैप्टर भी डन हो जाए। होप सो यू रिमेंबर गॉट इट पॉइंट व्हाट आई एक्चुअली वांट टू से। चलिए ज्यादा इंग्लिश हो गया, आते हैं पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे किसका, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन मतलब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का बात करते हैं कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कब कोई नंबर किसी में से किया जाएगा, ओनली लाइक टर्म्स। मतलब क्या, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जब करना होगा हमें किसी भी डिजिट में तो देखेंगे लाइक टर्म्स होने चाहिए दोनों, लाइक टर्म्स। अब सर लाइक टर्म्स अब कहना क्या चाह रहे हैं, एक एग्जांपल सर दीजिए ना प्लीज सर, प्लीज सर, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। अरे कोई बात नहीं बच्चा, रुक जाइए दे रहा हूं। देखिए क्या, अगर 7x प्लस 5x है वेरिएबल सेम, मैंने क्या बताया था लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिसमें वेरिएबल पावर सेम होते हैं, वेरिएबल पावर सेम है। तो 7x प्लस 5x इक्वल टू 12x। अगर वहीं पे हमारा ये 7x होता प्लस 5y होता, ये होता लाइक टर्म्स, पहले क्या होता है पहले ये जानेंगे। लाइक टर्म्स आर दोज हु हैव सेम वेरिएबल एंड सेम पावर्स। सेम वेरिएबल्स नहीं, सेम पावर उससे मतलब ही नहीं है, सेम वेरिएबल तो है ही नहीं, तो मतलब ये होगा नहीं। मतलब क्या, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट में सेम वेरिएबल और सेम पावर देखना बहुत जरूरी है। लेकिन वहीं पे मल्टीप्लाई की बात करें तो नो, क्या आंसर होगा, नो। सेम हो डिफरेंट हो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या मैं कहना चाह रहा हूं सर बताइएगा एक बार, क्या कहना चाह रहे हैं आप। जैसे ये 7x इंटू 5y होता तो कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ डन है, मतलब 35, और वेरिएबल वेरिएबल के साथ तो xy। होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एग्जैक्टली वांट टू से। ज्यादा इंग्लिश हो गया, अरे कोई बात नहीं, मैं इसको कम कर देता हूं। क्या मैंने बोला कि मल्टीप्लाई में हमारे, या डिवाइड ले लीजिए, सेम वेरिएबल होने की लगभग जरूरत नहीं होती है, लगभग क्या नहीं होती है मल्टीप्लाई में खास करके। तो अब डिवाइड में भी कर सकते हैं आराम से, हमारे सेम वेरिएबल हो तो कट जाएगा, नहीं हो तो जो होना होगा वो तो होके ही रहता है कि नहीं। ठीक है, बात यहाँ पे ये है कि मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए कि हमारे जो भी एक्स वाई है, मतलब डिफरेंट पावर्स वेरिएबल्स होंगे तो भी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सॉर्टेड है। चलिए डिवाइड वाला हम क्वेश्चन लेके कराएंगे। जैसे देखिए एक डिवाइड वाला लेते हैं, 5xy डिवाइड मैं मान लेता हूं 2y है, तो क्या हो जाएगा 5xy अपॉन में 2y। अब y से y कट गया तो क्या हो जाएगा 5x अपॉन 2, ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो चलिए क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं समझा दूंगा क्या कहना चाह रहा हूं। अभी बस डिवाइड को थोड़ा साइड में रखिएगा, अभी सिर्फ इस पे ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई वाले पे कि मैंने क्या किया, और मेन तो मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा रहा था। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड में उतना सोचना नहीं होता है। ठीक है, इसमें मेन सोचना होता है कि लाइक टर्म्स होने चाहिए। डन है, सॉर्टेड है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हमारे लास्ट जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बोलेगा सर ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गया, अरे वीडियो पॉज नहीं हुआ, देखिए क्या होगा समझते। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब है स्टैंडर्ड में खड़ा होना। सावधान, आपको ऐसा लगता है नहीं, देखिए मतलब जो पावर है, पावर के अनुसार
हम इसको डिसेंडिंग फॉर्म में कर देते हैं। ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि कोई क्वेश्चन है, ठीक है, 7x² प्लस 5x प्लस 7x क्यूब, ठीक है। अब बोला कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर को कन्वर्ट कर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, मतलब पावर सबसे जो बड़ा होगा वो पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब पावर को देखते हुए हम उसको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग फॉर्म में। डन है, पावर को देखते हुए, ठीक है, सिंपल भाषा में। तो 7x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो फटाफट से इसे देख लीजिए, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूंगा, फटाफट पहले आप देखिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब है ये है कि उसको पावर के सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, जिसका सबसे बड़ा पावर होगा वो फर्स्ट में, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर देन सो ऑन, जो भी होंगे, ठीक है। होप सो आपको क्लास समझ में आया हो। कोई डाउट हो, परेशानी हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, बता सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। पूरा कोशिश मेरा रहेगा 100% कि आपको रिप्लाई जाए और आपको समझ में आए, ठीक है। और ये जो मजाक मस्ती मैं करते रहता हूं, जिससे कि आपकी कंसंट्रेशन, आपका यहाँ पे ध्यान है, क्योंकि देखिए मजाक मस्ती में जो थोड़ा सा लेके और पढ़ेंगे मैथ्स तो अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं आऊंगा एकदम सीरियस रहूंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप बोर हो जाएंगे, आप पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो थोड़ा सा क्लास में एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। अब ऐसा नहीं कि घर में भी पढ़ रहे हैं बस ऐसे ऐसे नाच करने लगे, नहीं, आराम से बैठ के पढ़िएगा, मैथ्स को कंसंट्रेट होकर सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई। कोई डाउट हो, परेशानी हो तो आप कर सकते हैं, मैसेज, कमेंट, जो भी है। इंस्टाग्राम अपना चैनल जूनियर विंग से ही है, आप सब्सक्राइब करना करें, फॉलो कर दें। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर कोई डाउट परेशानी हो तो आप कर सकते हैं कमेंट। बाकी का अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के मेंबर, जो भी आपके कजन सिस्टर ब्रदर्स होंगे उनके साथ, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन आए। सब्सक्राइबर आएंगे तो मोटिवेशन आएगा, अब मोटिवेशन आएगा तो क्या आएगा, अरे पढ़ लो नालायको, पैसा वैसा बात की चीजें है, मेन है नॉलेज। अगर नॉलेज है तो आप पैसा कभी भी कमा सकते हैं, एट अ एज ऑफ 60 एंड एट अ एज ऑफ 12, कभी भी, बस नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज और स्किल बहुत मैटर करता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नॉलेज देने लेने का ज्ञान आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली बार फिर आपके लिए नया वीडियो आएगा जिसमें कि फिर हम नॉलेज देंगे, आपके साथ शेयर करेंगे और आपको भी हंसते हंसाते हुए चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।